नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग की पहली केस स्टडी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी लिमिटेड एंश्योर्स दैट द केपेबल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज शुड बी एनकरेज्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप दिस कल्चर ऑफ टेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज टू द नेक्स्ट लेवल, द ऑर्गेनाइजेशन हैज लिंक्ड द पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द परफॉर्मेंस शोन एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल। ठीक है ना, तो यहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस को लिंक कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड अबव। तो ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो डायरेक्टिंग का कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्टिंग है। चलिए, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन क्यों है डायरेक्टिंग उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं ना, तो मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड हियर। नाउ आइडेंटिफाइंग इज बीइंग परफॉर्म्ड हियर। ठीक है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। कौन सा एलिमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? आंसर इज मोटिवेशन। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है ना, यहाँ पर मोटिवेशन हो रहा है क्योंकि सैलरी, उनकी जो सैलरीज हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ जोड़ी जा रही है। राजीव इज ज्वाइनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजीव इज ज्वाइनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. The management of this organization has ensured that he will be getting fringe benefits like car allowance and medical aid. This has really pleased him and he definitely feels motivated to put a lot of efforts in his new job. तो यहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव हाईलाइट हो रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्रिंज बेनिफिट्स अगर आप कहीं देखो स्टूडेंट्स, तो आंसर विल बी परक्विजिट्स। परक्विजिट्स फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप बुक में देखोगे तो कार अलाउंस में, अलाउंस, तो ये क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में क्या होगा कि बात हो रही है, स्टूडेंट के दिमाग में क्या होगा, अलाउंस दिखाई दे रहा है तो क्या बोलेगा? पे एंड अलाउंस। कहीं ना कहीं उस तरफ मन उसका ग्रेविटेट, हिज माइंड वुड ग्रेविटेट टुवर्ड्स पे एंड अलाउंस। बट यहीं पर मेन कैच है। सो दिस बिकम्स अ सीमिंगली इजी क्वेश्चन विच एक्चुअली इज डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आपने कहीं मार्क्स लूज करे, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। XYZ लिमिटेड इज अ प्रोग्रेसिव कंपनी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ही प्रोग्रेसिव कंपनी होनी चाहिए XYZ जैसी। एक सेकेंड, हाँ, XYZ लिमिटेड इज अ वेरी प्रोग्रेसिव कंपनी, एक प्रोग्रेसिव कंपनी है XYZ लिमिटेड इन द फील्ड ऑफ एयरलाइंस इंडस्ट्री. A few of the initiatives taken by the organization are definitely exemplary. The company focuses a lot on its employees and considers them as its best assets. In order to ensure that they perform at their best, there are few characteristics like autonomy to the employees, rewards giving scheme, and allowing the managers to take risk in their sphere of action. These characteristics have definitely made XYZ a distinct company. So which element of directing is indicated above? यहाँ पर जो एलिमेंट इंडिकेट हो रहा है वो हो रहा है मोटिवेशन, और जो इंसेंटिव्स यहाँ इंडिकेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्योंकि देखो, हम हाउ कैन वी एक्चुअली मोटिवेट? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल इनटू एक्शन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सही बात है ना? तो मोटिवेशन तो यहाँ जा रहा है, और फाइनेंस, ऐसा नहीं है कि अगर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है तो मोटिवेशन नहीं होगा। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहाँ पर कौन सा हाईलाइट हो रहा है? ठीक है, अब ये यहाँ पर है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब आप एक चीज नोट करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए ज्वाइन करूं कि वहां पे मेरे को बेटर एनवायरनमेंट मिले, क्लाइमेट मिले, और मेरे अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो ब्लॉसम हो, जो एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो वहां पर वहां जो है ब्लॉसम हो। एक मिनट, एक मिनट बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे किड्स आ गए थे आसपास। तो अब यहाँ देखिए, विच नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज हाईलाइटेड है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है। तो मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ मुझे ऑटोनॉमी ज्यादा मिलती है। ऑटोनॉमी क्या होती है? टू पावर टू टेक माई ओन, पावर टू टेक डिसीजंस ऑन माई ओन इन माई एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और रिवॉर्ड स्कीम हो जहाँ पे हमें पता हो कि अप्रेजल जब होगा उसके बाद हमें जो रिवॉर्ड दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, उससे क्लैरिटी होगी। ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो जाएगा।
And then now we will go to question number 4. Mr. A has joined a college as a lecturer of physics. Though he could have joined as an engineer in a multinational company, he decided to contribute to the education industry. He is trying to become his best version as a teacher by fully utilizing his capabilities. बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप को improve करने की कोशिश कर रहे हैं. He sets his own goals and focuses on achieving self-fulfillment. अब मास्लोज नीड हायरार्की पढ़ी होगी आपने, फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स जिसको हम बोलते हैं बिलोंगिंगनेस नीड्स, उसके बाद नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो यहाँ पे जो वर्ड है सेल्फ फुलफिलमेंट, ये उधर ही लेके जाता है हमको. तो विच नीड ऑफ मास्लोज हायरार्की इज इंडिकेटेड हियर. तो वो जो नीड इंडिकेट हो रही है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है. और विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड थ्रू मास्लोज नीड हायरार्की. तो ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई अगर हमने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो हमको, एंड वी आर थॉरो विद द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वी मस्ट बी नोइंग दैट मास्लोज नीड हायरार्की कम्स अंडर मोटिवेशन. ये मोटिवेशन के अंदर आता है, राइट. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. Question number 5. An organization, ABCD Limited, is very keen on taking care of the needs of its employees. The top management of the organization is a very important meeting has decided to ensure that its employees should find their autonomy, status, and self-respect protected. All measures should be initiated to give proper attention to each and every employee. यानी कि यहाँ पर आप attention देने की बात कर रहे हैं. तो ये कहते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इन डेप्थ रीडिंग आपको करनी होती है. बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करेंगे. अटेंशन कम्स अंडर, ठीक है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट है, अटेंशन है, ये सब चीजें एस्टीम नीड्स में आती हैं. ठीक है ना, ऑटोनॉमी, स्टेटस है, ये सब एस्टीम नीड्स में आती हैं. ओके, तो इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन उतना ईजी नहीं था. ठीक है ना, आपको लग गया होगा करके. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. देखो, अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए कंपैरेटिवली सभी क्वेश्चंस आसान है, लेकिन एक लेवल के बाद कुछ क्वेश्चंस चैलेंजिंग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 4 friends who work at the top level management were having a discussion about the needs of the employees in the company. At the end of the discussion, all 4 of them gave their conclusions one by one. Mr. A said satisfaction of the needs of employees is very important as their behaviors are influenced by their needs. Mr. A ने कहा कि जो नीड्स हैं उनसे बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस होते हैं. मिस्टर बी ने कहा नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की. ठीक है. मिस्टर सी ने कहा अ सेटिस्फाइड नीड कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय अगेन एंड अगेन. मिस्टर डी ने कहा व्हेन लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड एन एम्प्लॉय विल स्टे एट द सेम लेवल. Which of the 4 friends made incorrect statements regarding assumptions related to Maslow's theory? अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये चारों assumptions मास्लो की हैं, लेकिन 2 गलत लिखे हुए हैं, 2 सही लिखे हुए हैं. तो पहले ए और बी तो सही लिखे हैं, लेकिन आप बताओ a satisfied need can motivate an employee again and again. ऐसा तो नहीं बोलते वो कहते हैं भाई जब एक लेवल पे आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है then you move to the next level. और मिस्टर डी की जब हम बात करें when lower level need is satisfied an employee will stay at 9 then he moves on to the next level. तो एक नीड आपको बार बार मोटिवेट नहीं करती, जब वो फुलफिल हो जाती है उसके बाद, जैसे सुबह हमने खाना खाया, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई, तो फिर हम किसी और चीज पे ध्यान फोकस करते हैं, राइट. हाँ, लेकिन जब तक हमें भूख लग रही होती है हमारा सारा फोकस भूख की तरफ ही होता है. लेकिन एक चीज है कि हम जब एक जैसे हमने अपने सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पूरी कर ली, हम सोशल नीड्स की तरफ बढ़ जाते हैं, या बिलोंगिंगनेस नीड्स की तरफ, जिन्हें दूसरा नाम बिलोंगिंगनेस नीड्स भी है, वही गिवन है आपके उसमें. पीयर रिकॉग्निशन वगैरह सब देखने लगते हैं, सोसाइटी में हमारा क्या, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एस्टीम की तरफ बढ़ जाते हैं. तो हम वहाँ कहाँ रहते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो गलत हुआ है वो मैं आपको टिक लगा दिखाता हूँ कि कौन से इनमें से सही है और कौन से इनमें से गलत है. ओके, सो ये राइट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग. क्लियर है.
तो C and D are wrong here. A and B have made the correct statements and C and D have made the wrong statements. ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. Mr. Rajiv Verma is getting pension even after his retirement for last 20 years. He is 80 years old and used to be very hardworking. When he sees his son giving his best to his job and earning good salary, he feels happy. However, he always recommends to his son and people of his age to ensure that they get their pension ensured after retirement. Which type of Maslow need is highlighted above? यहाँ पर कौन सी मास्लो नीड जो है हाईलाइट हो रही है? देखिए, जहाँ पर पेंशन की बात आती है वहां पे जो मास्लो नीड होती है वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. ठीक है, पेंशन हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें जो है सेफ्टी या जॉब सिक्योरिटी भी इसी में आएगा. सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है ना, जॉब सिक्योरिटी भी इसी में आएगा. ओके.